उसी संविधान को हमने वेरी बेसिक से प्ले वे से जब प्रेयर होती है तो प्रेयर में ही प्रियम्बल, राइट, ड्यूटी, जनगण मन होता है हमारे यहाँ पर। लेंगे अच्छा, कोई गलत कर रहा है तो तुरंत ये संविधान के तहत उसको रोक देंगे। क्योंकि मैं पहला स्कूल आपका ये सुन रहा हूँ जहाँ पे प्रियम्बल वगैरह सिखाया जाता है। प्रियम्बल आपको पूरा याद है? पूरा? चलो सुना दो फिर। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to our religion, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, peace, faith and worship. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. बस रुक जाओ। उसके बच्चे हाथ में ले लेके प्रियम्बल बोल रहे थे, वी द पीपल, उन्हें भी याद नहीं थी। इवन जो रवीश कुमार जी हैं उन्हें भी याद नहीं थी, और उस समय मेरे बच्चों को याद थी उससे पहले, और तब मैं इनको एनकरेज करता था कि देखो बच्चों, तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है, आज पूरा देश जानता है। आपको याद है पूरी? सर नहीं याद है, लेकिन मुझे याद नहीं है इसलिए तो मैं अधिकारी नहीं बना। मुझे इन्हें बनाना है, इसलिए मुझे याद कराना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? संविधान वो बीज है जिसे स्कूल में डालना चाहिए, स्कूल में बोना चाहिए। नमस्कार, मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूँ। धम्म दीक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और देश भर में बुद्ध धम्म की आवाज़ बड़े जोरों शोरों से गूंज रही है। यहाँ पे भंते करुणाकर भी आए थे और मुझे कुछ खास दो बच्चे मिले। सर ने मुझको पकड़ा और बोला कि मैं आपको कुछ खास बच्चों से मिलवाता हूँ कि वो एक अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ की खासियत ये है कि प्रेयर में आपको इतनी शक्ति हमें देना दाता या फिर ये सब नहीं करवाई जाती। वो करवाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, राइट्स और ड्यूटीज़ पढ़वाई जाती हैं और हमारा राष्ट्रगान। तो बच्चों को याद भी होगा। तो हमारी एक बहस हो गई अभी कि सिर्फ रटवा रहे हो कि समझा भी रहे हो। तो बेटा क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय। पूरा प्रियम्बल याद है? यस। सुन लूंगा मैं, देख लो। हाँ सुन लो। क्या नाम है बेटा? हर्षिता। हाँ? हर्षिता। हर्षिता कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। और तुम? 4th क्लास में और 8th क्लास में। अच्छा मैम, आप मदर हैं इनकी? अच्छा, तो आप ही प्रिंसिपल हैं स्कूल की? जी। कहाँ से आया था ये आइडिया कि प्रियम्बल पढ़ाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स और ड्यूटी? सर आइडिया ऐसा कुछ नहीं है कि आइडिया आना चाहिए। मतलब मैं स्कूल में अभी 4 महीने पहले आई हूँ। सर ने जिस दिन से स्कूल खोला था वो उसी दिन से यही चीज़ कराते हैं अपने स्कूल में। मेरा यही था कि मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेयर हो वो चीज़ गलत है या हमारे फंडामेंटल राइट्स हो ये गलत है, नहीं। लेकिन मुझे स्कूल में ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम औरों से हटकर कुछ कराते हैं। बाकी आइडिया जिस दिन से स्कूल खोला है स्टार्टिंग ही हमारी यहीं से हुई है। अच्छा जी। तो बेसिक आइडिया ही इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड था पूरे स्कूल का? सर बेसिक आइडिया पावर, अपनी पावर्स जानने का और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का। तो वो चीज़ को पावर देता है हमें संविधान। तो जब संविधान देता है, हमारे हक अधिकार संविधान देता है, हमें पावर अधिकार देता है, हमें सीट, ऊंची से ऊंची सीट अधिकार देता है, हमें अच्छा इंसान संविधान बनाता है। देश संविधान से चलता है। अच्छा। तो हमें सबसे पहले संविधान ही क्यों मजबूत नहीं कराया जाए? हमें सबसे पहले संविधान क्यों ही नहीं मजबूत कराया जाए? तो हम इसीलिए जहाँ हम बीए ग्रेजुएट एमए कर जाते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि संविधान होता क्या चीज़ है। ठीक है ना? अभी ढेर सारे लोग बैठे हैं, आप देखेंगे कि किसी ने बुक भी नहीं देखी होती है संविधान की। उसी संविधान को हमने वेरी बेसिक से प्ले वे से जब प्रेयर होती है तो प्रेयर में ही प्रियम्बल, राइट, ड्यूटी, जनगण मन होता है हमारे यहाँ पर। देखिए आज ये बच्चे यदि सीख गए, जब तक बड़े होंगे जहाँ इन्हें ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल राइट्स की, इन्हें तुरंत याद आ जाएगा हमारे राइट्स ये होते हैं। कोई गलत करेगा तो वहाँ से तुरंत अपनी पावर को खींच लेंगे। अच्छा, कोई गलत कर रहा है तो तुरंत ये संविधान के तहत उसको रोक देंगे कि ऐसा संविधान कहता है, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। हम अत्याचार नहीं सहेंगे, हम गलत नहीं करने देंगे, हम भी ठीक रहेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ड्यूटीज है। तो रटवाया जा रहा है कि समझाया भी जा रहा है? सर पहले रटवाई जाती है और फिर समझाया जाता है। पहले रटवाया जाता है फिर समझाया जाता है, क्योंकि यदि समझाने में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा अभी बच्चों को। अच्छा। लेकिन जैसे ही पहले रटवा देंगे, धड़ाक से बताते हैं एक लाइन, वो तुरंत उन्हें समझ में आ जाता। आप बच्चों सुनिए, सुनाइए। हमें समझ में नहीं आता था, मैं आपको अपनी पर्सनल बताता हूँ कि जब हमें 2 का टेबल रटवा रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। मैं सिर्फ गिनतियाँ पढ़ता था उसमें, और उसके बाद समझ में आया कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ, आ गया ना बाद में। पहले रटे फिर बाद में समझ में आ गया जब आपको जरूरत पड़ी मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह से संविधान को पहले आप रट लीजिए और फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली आपको उसकी परतें खुलती चली जाएंगी। अरे इसका तो मीनिंग ये है, क्योंकि जो आप पे कुछ भी करेगा
तो लिखित में देगा तो हमें याद आएगा ये तो संविधान की ये इसके तहत काम हो रहा है, तो आप वो करेंगे। अच्छा, तो किस क्लास तक पढ़ाते हैं आप स्कूल में? 8वीं तक के बच्चे हैं, 8वीं तक का मेरा स्कूल है। और क्या नाम हुआ स्कूल का? कहाँ होली फेथ ग्लोबल स्कूल मेरे स्कूल का नाम है। ये क्रिश्चियन नगर बागू गाजियाबाद में है। देखिए, सपना मेरा एक है कि मेरे बच्चे पढ़ के डीएम एसपी एसएसपी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँचे, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टफ और सबसे आसान लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। यदि डीएम एसपी एसएसपी, लेकिन इससे बड़े स्तर पे आपको कोई ले जाने देगा, आपको लग रहा है? क्यों नहीं ले जाने देगा सर? क्या कंपटीशन है? हमारा बच्चा क्वालिफाई करेगा तो पास हो जाएगा, क्यों नहीं? आपके स्कूल को क्यों सर कोई रोकेगा क्यों मेरे स्कूल को? भाई मैं क्या गैर संवैधानिक काम कर रहा हूँ? हम तो संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार रोकेगी? हमें संविधान इस चीज़ की आज़ादी देता है। कोई क्या मैं क्योंकि मैं पहला स्कूल आपका ये सुन रहा हूँ जहाँ पे प्रियम्बल वगैरह सिखाया जाता है। मैं केवी से पढ़ा हुआ हूँ, जी जी जी, तो हमें भी पढ़ाया जाता था प्रियम्बल वगैरह, लेकिन वो प्रेयर में नहीं होता था, रोजाना नहीं होता था वो सब। जी जी जी। देखिए, प्रेयर दिन के स्कूल की शुरुआत है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि हम नहीं करा सकते, ठीक है ना? कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है, और हम पढ़ा तो संविधान नहीं रहे हैं ना। प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें यही काम कराना है। देखिए, यदि मैं अपने प्रेयर में बच्चों को टेबल रटाता हूँ सुबह को भी और शाम को भी, तो क्या ये गलत है? अपना काम हुआ और टेबल रटा दिए। देखो, रटवाने वाली बात से पता नहीं मैं क्यों अग्री नहीं हो पा रहा हूँ। आप देखिए, आप एग्री अभी इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, आप a+b का होल स्क्वायर आपको 9th क्लास में या 8वीं क्लास में रटाया गया होगा। तो अच्छा, आपने इसका डेरिवेशन कब सीखा मुझे बता दीजिए। डेरिवेशन मैंने नहीं सीखा, पता नहीं। क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो इसका 11वीं क्लास में आता है। पहले वो रटवाया गया, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया गया, ठीक है ना भाई? 8+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 2 का स्क्वायर 100 ही आएगा तब भी। आप गणित के टीचर हो? मैं तो सभी चीज़ों का टीचर। मेरे को बड़ी चिढ़ होती थी कसम से गणित के टीचरों से। वो इसीलिए चिढ़ होती थी आपको क्योंकि आपका बेसिक कमजोर था, और ये बच्चे इसीलिए मजबूत बनेंगे क्योंकि इनका बेसिक मजबूत है। अग्री, कंप्लीटली अग्री। जो चीज़ आपको कच्ची उम्र में सिखा दी जाए, समझा दी जाए, तो वो लंबे समय तक साथ में रहती है। हाँ, अब आओ, अब मैं आपके स्टूडेंट्स का टेस्ट लूंगा। देखो, बिल्कुल सर, हैं आपके टीचर होने का टेस्ट है ये, ठीक है? हाँ, तो प्रियम्बल आपको पूरा याद है? पूरा? चलो सुना दो फिर। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to our religion, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, peace, faith and worship, and positivity, and to promote among them all fraternity, as well as unity, order and indivisible, and the unity and dignity of the nation. बहुत अब ड्यूटीज भी सुनिए, राइट भी सुनिए, बहुत बढ़िया। पहले दोनों से सुनिए। हाँ बताओ, प्रियम्बल अब सुनाओ, धीरे आराम आराम से सुनाओ। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. बस रुक जाओ। सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, चारों शब्दों के मतलब बताओ मुझे। डेमोक्रेटिक, नागरिक शासन। सॉवरेन का बताओ। सॉवरेन मुझे मतलब नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको रटवाने से ज़्यादा समझाने पे जोर होना चाहिए कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, इन सब का मतलब क्या है। अब बता देंगे। वो चीज़ मतलब जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं काटूंगा नहीं, ये गलत कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन है ना। वो कोई और बच्चा, 12वीं का बच्चा भी जवाब नहीं दे सकता इसका हम देंगे जवाब। सोवरेनिटी होती है संप्रभुता जी, मीन्स एनरिच इन एवरीथिंग, हाँ, ठीक है? और जितने हम सोवरेन होंगे हमारे अंदर ढेर सारी पावर समा जाएंगी, हर तरह की पावर समा जाएंगी, ठीक है? अब यदि मैं इन्हें समझाता हूँ सोवरेनिटी का, 1 घंटे में समझ जाएंगे, ये आधा घंटे में समझ जाएंगे, लेकिन यदि मैं पहले समझा के चलता तो इन बच्चों को याद नहीं हो। अग्री, ये बात मैं अग्री है ना? तो हाँ, क्योंकि आप 8 तक का स्कूल है आपका, तो 8 तक के बच्चों के लिए ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि 8th क्लास के बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए, उनका मीनिंग होना चाहिए उनके पास। नर्सरी तक के बच्चों को मिलेगा सब कुछ। आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इन सभी स्कूल के बारे में इनके, कि हाँ जी। देखिए, हमारे देश में अभी आफत आई थी NRC CAA वाली, और जो हमारे देश का सबसे रेप्यूटेड कॉलेज है सेंट स्टीफन,
उसके बच्चे हाथ में ले लेके प्रियम्बल बोल रहे थे, वी द पीपल, उन्हें भी याद नहीं थी। इवन जो रवीश कुमार जी हैं उन्हें भी याद नहीं थी, और उस समय मेरे बच्चों को याद थी उससे पहले, और तब मैं इनको एनकरेज करता था कि देखो बच्चों तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है, आज पूरा देश जानता है। उन बच्चों को याद नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के और यहाँ के जो बड़े रेपुटेड देश के सबसे बड़े जर्नलिस्ट, सबसे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट को भी याद नहीं है, उन्हें भी याद नहीं है। और डीएम, और अगर मैं पढ़ने लग जाऊं शायद मैं भी गड़बड़ा जाऊंगा, गड़बड़ा जाएंगे। जो हमारे देश के हाँ जी, हमारे बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, क्योंकि हमारे बच्चों को याद है, लेकिन जिनको ये चीज याद ही नहीं है तो वो अब सब स्टेप 1 याद करना, मैं ये मान गया हूँ। स्टेप 1 याद करना। देखिए जो हमारे डीएम एसपी एसएसपी साहब हैं, मुझे मालूम है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं, मगर वो सिस्टमेटिक वे में उसका मतलब समझा सकते हैं, मगर वो सुना नहीं सकते। सुनाने के लिए उन्हें रटना ही होगा, अग्री, सुनाने के लिए रटनी ही होगी, और रटने के बाद में समझाता हूँ 2 मिनट में देंगे। देखो गणित के टीचर के मुंह से रटने वाला जब तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हिस्ट्री, अच्छा आप भी गणित के टीचर हैं? अच्छा, आप मैम के हस्बैंड हैं। अच्छा, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पहला कदम शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सब? सर मैं समझता हूँ कि जब ये मतलब इंटर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उस टाइम तक ये उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि क्या हमारे राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, इनका किस तरह से उपयोग हमें जीवन में करना है। बिल्कुल। और जब उस लेवल पे, अगर उस लेवल पे सीखेंगे इंटर या ग्रेजुएशन पे जाके, तो उस मुश्किल होगी। ये अभी से ही उसी में रोज़ डेली जब रूटीन में ये रहेगी ये चीज़ें, तो इनको अगर ये तैयारी भी करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी और जीवन को जीने के लिए भी एक तरह से सारे अधिकार हमें संविधान ही देता है। रोजाना कि भैया शोषण हो रहा है, हमारा कोई शोषण कर रहा है तो हम उसको कह पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे संविधान के तहत कि ये हमारा शोषण हो रहा है। तो संविधान ही इकलौती चीज़ है जो आपको हमेशा जागरूक बनाए रखता है, कि और रोजाना बात करने के बारे में हर बार कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जात के सिल पर परत निशान। हाँ जी, अब ड्यूटीज बतानी है। हाँ बेटे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। To abide by the Constitution and its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to define the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices or derogatory, to provide opportunities कोई दिक्कत नहीं है। to provide opportunities for education to style or as the case may be what between the age of 6 and 14 years. बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मैंने आज तक कोई भी 8वीं क्लास का 35 आर्टिकल पूछ लो, 35 आर्टिकल 35 आर्टिकल मैंने आज तक कोई 8वीं क्लास का बच्चा नहीं देखा है जिसको सारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज याद हो या फिर आर्टिकल। आपको भी याद नहीं है? देखिए, माता पिता को याद नहीं है, बच्चों को याद है। बताइए, अपने बच्चों से सीखना चाहिए। मैम अटक जाऊंगी सर, मुझे भी पूरी तरीके से ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे रोज पढ़ते हैं। प्रिंसिपल मैडम को याद नहीं है, स्टूडेंट्स को याद है। बताइए, आपको याद है पूरी? सर नहीं याद है, लेकिन मुझे याद नहीं है इसलिए तो मैं अधिकारी नहीं बना। मुझे इन्हें बनाना है, इसलिए मुझे याद कराना है। मुझे इन्हें अधिकारी बनाना है, टॉप लेवल पे बैठाना है, इसीलिए मुझे इन्हें याद कराना है, जगह जगह के याद कराना है। सर ठीक बात है कि जब तक आप अपने समाज के बच्चों को पुश नहीं करेंगे या फिर पूरा समाज मिलके एक रोटी छोड़ेगा नहीं, तब तक आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहना चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? संविधान वो बीज है जिसे स्कूल में डालना चाहिए, स्कूल में बोना चाहिए। और लोग कहाँ बो रहे हैं, आदि बुढ़े हो जा रहे हैं, वहाँ वो कर रहे हैं। नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर जिस आदमी को, इस बच्चे को यदि अपने राइट्स याद हैं तो इसे अपने देश के प्रति ड्यूटीज़ भी याद हैं, इसे अपने देश के प्रति ड्यूटीज़ भी याद हैं। जब ये अपना हक लेना जानेगी तो ये कुछ गलत करेगी तो उसके लिए भी सचेत रहेगी, मुझे गलत नहीं करना, देश के प्रति मेरी ड्यूटी है। अगर ये सर याद होना चाहिए। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि देश में हर स्कूल को अपने स्कूल में प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की राइट, ड्यूटीज और कुछ आर्टिकल्स जरूर एटलीस्ट कम से कम। मैं इस बात से पूरी तरीके से समर्थन करूंगा कि आप भले ही प्रेयर में ना करा सको, लेकिन कैरिकुलम में मैंडेटरी
आपको ये सब चीज़ें डालनी चाहिए, क्योंकि हमें अधिकार सब याद होते हैं, जिम्मेदारियां किसी को याद नहीं होती है। हमें 8वीं क्लास में अधिकार सब सिखाए गए थे, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं सिखाई थी। सर जिम्मेवारी भी है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी भी है एक शिक्षक के तौर पे एक बेहतर नागरिक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने स्टूडेंट्स। देखिए, ये बच्चों के बारे में आपने सुना, और ये ख़ास तरीके का स्कूल भी चल रहा है। इसको अब मैं अलहदा नज़र से नहीं देखता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी एक पहल है। जब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, आपको अपने जो है जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं होगा, आप एक बेहतर नागरिक नहीं बन सकते हैं। और इस देश को पंडितों से ज़्यादा और इस देश को कर्मकांडियों से ज़्यादा नागरिकों की ज़रूरत है। अगर आप नागरिक अच्छे होंगे तो वही नागरिक अच्छी सरकारें चुनेंगे और एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे। आपको पूरी बातचीत के बारे में कैसा लगा, और ये कैसा लगा ये स्कूल? हम कोशिश करेंगे सर के स्कूल को भी विज़िट करें और दिखाएं कि किस तरीके का करिकुलम और किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर चलती है। कैसी लगी ये बातचीत, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।